नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के सार के बारे में बताती हूं। मैं आपको बताती हूं कि श्री कृष्ण ने महाभारत की उस रणभूमि में आखिर क्या उपदेश दिए जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा प्रेरणादायक होते हैं। इन उपदेशों को सुनने के बाद आपके मन की बेचैनियों, परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी का समापन हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सार के बारे में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ पे मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संसन रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से नहीं जान पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेत अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसके संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसे जानो, यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों से जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति इस संसार से मुझे ही गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा भी मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रवण मैं ही हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो भी तेज है, मैं ही हूँ। हे पार्थ, मुझे प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग बलवान पुरुषों में, बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस संसार, यह इससे परे मुझ अव्यय परंपरा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माता अत्यंत पुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर लेते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधर्म, माया से जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण कर लिया है, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले मनुष्य पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सभी भक्त कृष्ण श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो एक जगत को वासुदेवमय समझे
अपनी अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं को पूजा करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा में मैं दृढ़ हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्मफल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है और देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविश्वासी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतर, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी ब्रह्म में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ उत्पन्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को मानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान लेते हैं, वह समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति के बारे में क्या क्या प्रमाण दिए। श्री कृष्ण इस संसार के प्रत्येक कण में समाहित है और इस संसार का प्रत्येक एक कण श्री कृष्ण का अंश है। तो इस प्रकार हमारी आज का सार समाप्त होता है। आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।